हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को। तो चलिए जल्दी से सारे स्टूडेंट्स पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चंस हम आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को वैसे ही अपने कॉपी में भी नोट करिएगा और आप हर सब्जेक्ट की प्रॉपर नोट्स बनाने की कोशिश जरूर करिए। जैसे अभी हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन बाद आप लोगों को हम साइंस भी एक्सप्लेन करेंगे, तो साइंस और मैथ्स दोनों की प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए। और ये जो प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाते हैं, ये एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो, क्वार्टरली एग्जाम हो, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स कितने ही सोर्सेज से क्यों ना पढ़ ले, कुछ बच्चों को इनमें डाउट्स रहते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। जिस हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस प्रोसेस से अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने दिया हुआ है 0.6। तो देखिए स्टूडेंट्स, 6 पे बार लगा हुआ है और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पहले की वीडियोस देखी हैं उनको इतना तो अच्छे से कंफर्म होगा कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर रिपीट होता रहता है, कंटिन्यू आता रहता है। कहां तक? इनफिनाइट तक। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। जैसे लिखा हुआ उसने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। कुल मिला के वो कह रहा है कि p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स रेशनल नंबर की हैं। तो कुल मिला के वो कहना क्या चाहता है कि ये जो आप लोगों को इस तरीके से नंबर्स दिए गए हैं, आप इनको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करिए, है ना। लेकिन उसने डायरेक्टली नहीं बोला है कि रेशनल नंबर में राइट करिए। उसने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी बता दी है कि p अपॉन q के फॉर्म में लाना है आपको। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं रेशनल नंबर की। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। स्टेप वाइज क्वेश्चन समझते जाएंगे स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं केवल एनसीईआरटी का वर्क। इसके बाद जैसे एनसीईआरटी बुक हम लोग फिनिश करते हैं, वैसे ही आप लोगों को हम आर डी शर्मा बुक का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए पेशेंस रखकर डीआरएस क्लासेस के साथ में बने रहें, जिससे कि आप लोगों की स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या होगा। पहले जो भी वैल्यू है हमें उसको x के इक्वल लेट कर लेना है। इसके बाद देखिए, जिस डिजिट पर बार लगा हुआ है उस डिजिट को 3, 4 या 5 टाइम्स आपको रिपीट करते हुए लिख देना है। आप जानते भी हैं जैसे 6 बार है तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, हमने 5 टाइम्स लिख लिया, आगे डॉट 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 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 6 हमें बहुत टाइम्स लिखना है, इनफिनिटी टाइम्स लिखना है या इनफिनाइट टाइम्स लिखना है स्टूडेंट्स इसको, है ना। अब देखिए भाई अगला स्टेप हमारा क्या होगा। उससे पहले हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। लिख दिया भाई इतना। अच्छा, अब देखिए जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं हमें उतने ही जीरो वाले नंबर से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कराना है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, रिपीट क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई कराना है। अगर मान लीजिए ऐसा होता, लिखा होता 0.67 बार, तो आपने क्या लिखा होता इसको 0.676767 ऐसे आता है कि नहीं आता। तब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते, और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तब आपको 100 से मल्टीप्लाई कराना है। मान लीजिए ऐसा हो जाता 0.345 इस पर बार लगा होता, तब इसको कैसे लिखते हैं भाई, 0.345 ऐसे राइट करते हैं कि नहीं आप लोग। अब यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने ही जीरो वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई कराना है। इसमें 10 का, इसमें 100 का और इसमें 1000 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। इक्वेशन 1 में हमें 10 का मल्टीप्लाई कराना है।
ठीक है। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल्स, इसमें जब हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो डेसिमल है मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 6.6666। अब आप तो बोलेंगे कि यहाँ पर तो 4 6 बच रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 4 ही लिख लिए। तो ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, जितने डिजिट इस डेसिमल के बाद में इक्वेशन 1 में है उतने ही हमें इक्वेशन 2 में भी रखने होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे 6 है ना, तो अब एक और निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 ये बन गई है, इक्वेशन 2 ये बन गई है। इक्वेशन 2 बनाई कैसे हमने, तो इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई कराने के बाद में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिख देंगे कि अगला स्टेप है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। और जब भी स्टूडेंट्स हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि वो पहली इक्वेशन है उसमें डेसिमल के बाद के डिजिट्स और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें डेसिमल के बाद के डिजिट्स सेम होने चाहिए। अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 6 आई रिपीट हुए हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 2 में भी सेम सिचुएशन होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेम सिचुएशन है, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स। देखिए लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को माइनस किया, राइट साइड से राइट साइड को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6.6666, इतना हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6666 और 6 5 टाइम्स हमने रिप्रेजेंट कर लिया, चाहे तो और भी ज्यादा यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स 10x से 1x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 9x इक्वल्स। इससे इसको कभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सोचिए जैसे हम राइट कर दें 4.342 और यहाँ पर 1.342, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 और यहाँ पर 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब है कि पॉइंट के बाद में अगर डिजिट्स सेम है तो हमें उसके बाद को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डेसिमल के पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर राइट कर सकते हैं। वही काम यहाँ पे भी हम लोगों ने किया। देखिए पॉइंट के बाद में केवल 6 आ रहे हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में केवल 6 आ रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी क्वेश्चन की तरीके यहाँ भी सब जगह 0 आ जाएगा और डेसिमल के बाद के सिर्फ 0 कंसीडर नहीं किए जाते। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 6 से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6/9। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, अदर साइड में डिवाइड में जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिप्रेजेंट हो गया और इसका आंसर आ गया 2/3। ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 बार इक्वल्स 2/3। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हर पार्ट को आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिए, अच्छे से ध्यान से नोट भी करिएगा, लेकिन जिस समय हम एक्सप्लेन करें बोर्ड पे उस समय आप नोट मत करिएगा। जब एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद आप उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिलहाल हम लेते हैं पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स 0.47 बार। x इक्वल्स हम लोग इसको कंसिडर करेंगे क्या 0.47 बार। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे। 0.4777 4 टाइम्स हमने इसको राइट कर लिया। कितने टाइम्स भाई 4 टाइम्स हमने इसको राइट करके इक्वेशन नंबर 1 राइट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए बार केवल लगा हुआ है 7 पर और 7 पर बार लगाने का मतलब है कि केवल 7 ही रिपीट होगा, 4 रिपीट नहीं होगा। तो हमने केवल 7 को रिपीट करा दिया, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन था डेसिमल के बाद में केवल 6 आया था, लेकिन यहाँ पे तो कहानी थोड़ी सी चेंज है ना। कैसे, देखिए भाई 0 के बाद में पॉइंट लगा, फिर 4 आया, फिर 7 रिपीट होना स्टार्ट हुए हैं। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को पार्ट नंबर 1 की तरीके में बनाना पड़ेगा, 4 को बुलाना पड़ेगा डेसिमल के पहले। इसके लिए हमें इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा भाई, जिससे कि डेसिमल के बाद में डिजिट्स जो रिपीट हो रहे हैं वही रह जाएं। क्योंकि अभी आपने देखा सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होती है ना उससे। जैसे मैंने अभी लिखा था 4.342, अगर इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना हो मान लीजिए 0.342,
तो सीधे से आप जानते हैं कि यहाँ तो 0 ही आना है और यहाँ पर 4 आ जाना है। यहाँ पर क्या जाना है भाई, 4 आ जाना है। तो ऐसी वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिल जाए, इसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि डेसिमल के बाद में वही डिजिट्स हो जो केवल रिपीट हो रहे हैं। और देखिए कितने एक्स्ट्रा डिजिट हैं, 1 डिजिट एक्स्ट्रा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसमें पहले 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हो जाएगा इक्वेशन 1 इंटू 10। इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा 10x, और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 4.7777। 4 टाइम्स ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था कि सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि डेसिमल के बाद में इसमें डिजिट्स इक्वेशन 2 में और डेसिमल के बाद में इक्वेशन 1 में डिजिट्स सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 0.47 है और यहाँ पर 0.77 है, इसका मतलब अभी तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हम लोग, और खासकर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को तो सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब ये काम करते हैं कि हम इस चीज को भूल जाते हैं, इस इक्वेशन को भूल जाते हैं और इसी इक्वेशन पे वर्क करते हैं। अब ये देखिए इक्वेशन बिल्कुल ऐसा बन गया, इसमें क्या था 0.6666, यहाँ 0 की जगह केवल 4 आ गया, बाकी और कुछ भी नहीं आया। तो अब हम लोग ऐसे इसको ट्रीट करेंगे जैसे कि पार्ट नंबर 1 हो। अब फिर से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई कराया भाई, 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों साइड पे कराएंगे, LHS में भी और RHS में भी। 10 का मल्टीप्लाई 10x से कराते हैं तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल्स 10 का मल्टीप्लाई से कराएंगे तो डेसिमल यहां से मूव करके यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.7777। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो नहीं लग रहा कि अगर डेसिमल यहाँ पर आ गया है तो केवल 3 टाइम्स 7 बच रहा था, सर ने तो 4 टाइम्स लिख दिया, गलत हो गया। तो गलत नहीं हुआ स्टूडेंट्स, क्यों नहीं गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 का मतलब है कि बहुत सारे 7 हैं, तो हमें इजी पड़े थोड़ा सा कैलकुलेशन में, इसलिए हमने डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स ही रख लिए हैं। ओके, एक एक्स्ट्रा डिजिट भी ले लिया है। अब आपको सीधे क्लियर हो रहा होगा कि इसमें देखिए पॉइंट के बाद में भी केवल 7 रिपीट हुए हैं और यहाँ भी पॉइंट के बाद में केवल 7 रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो राइट कर देंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। देखिए 100x से 10x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या ऐसे राइट किए दे रहे हैं पहले 100x माइनस 10x इक्वल्स, इधर क्या हो जाएगा भाई 47.7777 माइनस यहां पर है 4.7777। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं सब्ट्रैक्ट करने पे वो फिनिश हो जाते हैं, डेसिमल भी हट जाता है। तो डेसिमल के पहले इसमें 4 है, डेसिमल के पहले इसमें 47 है, तो आपको केवल 47 से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 47 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 43, और यहाँ पर क्या बचेगा 90x। अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 43/90, और यही हो गई यहाँ पर x की वैल्यू। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 0.47 बार इक्वल्स 43/90। अब देखिए p/q के फॉर्म का है, p और q दोनों इंटीजर भी है और q 0 के इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता है ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, x इक्वल्स हमने क्लियर कर लिया 0.47 बार। अब देखिए जिस डिजिट पर बार लगा होगा वो डिजिट रिपीट होती रहेगी कंटिन्यू। अगले स्टेप पे हमने उस डिजिट को रिपीट करा दिया। इसके बाद में हम लोगों ने एक बात देखी है कि डेसिमल के बाद में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, अलग अलग नहीं कि 4 7 4 यहाँ पे आ गया 4 आ गया पहला, फिर 7 7 7 7 आ रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। डेसिमल के बाद में सेम डिजिट्स होने चाहिए। तो पहले हमने 10 का मल्टीप्लाई करा दिया। 10 का ही मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि हमें अगर 1 डिजिट को इधर लेके आना है, तो अगर 1 डिजिट को इधर लेके आना है तो 1 0 वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे, और 1 0 नंबर क्या है भाई 10 होता है, तो 10 का मल्टीप्लाई हमने इसमें कराया। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 0 वाला नंबर तो 20 भी कह सकते हो, 30 भी कह सकते हो, लेकिन जब भी हम ऐसा कहेंगे 1 0 वाला नंबर 2 0 वाला नंबर, तो उससे हमारा मतलब 10 और 100 से होगा। ओके, तो हमने 10 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो गया 10x। इसके बाद देखिए भाई
0.4 था तो डेसिमल मूव करके यहाँ पर आ गया, तो ये भी हो जाएगा क्या 4.7777, इस तरीके से रिपीट हो गया ना। अच्छा भाई, आज जब इतना रिपीट हो चुका है, ये बनाना नहीं है स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉपी में, मैंने समझाया है आपको। अब इससे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कुछ और हैं, यहाँ पर कुछ और है, मतलब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कराना ठीक नहीं होगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आंसर आपको मिल सकता है, लेकिन वर्किंग बेवजह बढ़ जाएगी और तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हमको। लेकिन हम चाहते हैं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सेम प्रोसेस से ही उसको सॉल्व कर दो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई इतना आगे इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। अब अगर एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी तो इक्वेशन बनाने का तरीका तो सिर्फ इतना ही है कि जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने का मल्टीप्लाई कराएंगे हम। तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है इसमें 7777, तो 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 2 में भी 10 का मल्टीप्लाई कराया, तो 10 10 से 100 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डेसिमल मूव करके 7 के बाद आ जाएगा, कि हो जाएगा 47.7777। अब डॉट 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 का मतलब होता है बहुत सारे 7 हैं, तो एक 7 हमने एक्स्ट्रा और ले लिया यहाँ पे, जिससे कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद में 4 टाइम्स 7 यहाँ था तो 4 टाइम्स 7 यहाँ भी आ जाए। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैंने राइट किया इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 100x माइनस 10x। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए भाई 47.7777 माइनस 4.7777 आ गया। पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं वो सीधे फिनिश हो जाते हैं। तो 47 से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा 43, उधर 90x आया, x की वैल्यू निकाला 43/90। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स दिया था 0.001 बार, तो हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अब जब x के इक्वल हमने इसको लेट कर ही लिया है तो पहले इसको एक्सपेंड करके भी लिख लेते हैं भाई। कैसे, x इक्वल्स देखिए 0.001001001, इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया ही है, क्या बताया था भाई, कि जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने ही जीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि जो बार लगा हुआ है वो भी 3 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। तो 3 डिजिट नंबर कहने का मतलब क्या है हमारा 1000, मतलब इक्वेशन 1 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए राइट कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वेशन 1 इंटू 1000। जब हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लेफ्ट में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स, जब इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000 में होते हैं 3 zeros, तो 3 डिजिट ये मूव कर जाएगा डेसिमल यहाँ से, तो डेसिमल पहुंच जाएगा इस जगह पर। पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा भाई, जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई कराएं 3.4728 इंटू 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई जब कराएंगे देखिए 1 2 3 टाइम्स 0, 1 8 z 1 2 z 2 1 7 z 7 1 4 z 4 1 3 z 3। अब देखिए भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल लग जाए कि नहीं लग जाएगा भाई। पहले कहाँ था, पहले इस जगह पे डेसिमल था, और जब हमने 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराया तो ये जो डेसिमल था राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट मूव कर गया। देखिए 1 2 3 यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, सेम वैसा ही है ना। तो यहाँ जब मूव कर जाएगा तो हमें मिलेगा क्या 0001, फिर यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा तो 0.001001, और 1 टाइम हम लोग 001 और लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो इनफिनाइट टाइम है ना, बहुत बार है, कितनी भी बार आप राइट कर सकते हो। तो हो जाएगा 001, इस तरीके से ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 के पहले सिर्फ 0 रखने का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, है ना, तो हमने उन सारे जीरोस को हटा दिया। अब सिंपली आप देखिए यहाँ पर कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें डेसिमल के बाद के डिजिट्स और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें डेसिमल के बाद के डिजिट्स सेम है या नहीं है। तो आप लोग देखेंगे 0.001 001 001, यहाँ क्या है 0.001 001 001, सेम हो गया ना। अब अगर सेम होगा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखें क्या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 1000x यहाँ पर है, ये हो गया 1000x माइनस
यहाँ पर भी x था, राइट कर दिया, इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 1.001 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या हम लोग इसको, तो 0.001 इस तरीके से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1000 x से x सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 999x इक्वल्स। अब इसमें देखिए फिर से वही कहानी, डेसिमल के बाद के डिजिट्स सीधे डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो डेसिमल के पहले यहाँ पर 1 है, इसमें 0 है, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1/999। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये वैल्यू भी सॉल्व हो गई और हमें मिल गया 0.001 बार, इसकी वैल्यू मिल गई 1/999। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जब बार लग जाता है तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करें स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q। आपको इसे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये और कुछ नहीं स्टूडेंट्स, नया कुछ भी नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है 0.9 बार, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा 0.6 बार, वैसे ही राइट किया हुआ है 0.9 बार। बस इसमें किया क्या है, इसको रिपीट करके दिखा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसने कहा है आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर, कह रहा है क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं। तो अभी पहले आंसर फाइंड तो करें, सरप्राइज तो बाद में मिलेगा, है ना। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसको राइट करेंगे कैसे, x के इक्वल लेट कर लेंगे 0.99999, ऐसे हमने इसको लेट कर लिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने जीरो वाले नंबर का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो डिजिट तो 1 ही रिपीट हो रहा है, और अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई भी कराएंगे 10 का। तो लिख देंगे क्या, इक्वेशन 1 इंटू 10। इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 10x, और जब हम लोग इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डेसिमल मूव करके इस जगह पर आ जाएगा, और डेसिमल के पहले 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.9999 और 9। हमने बताया था आपको कि 9 के बाद में जितने भी 9 हम और लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनाइट टाइम्स 9 आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से राइट करते हैं हमने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है भाई, देखिए डेसिमल के बाद के डिजिट्स इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 1 में दोनों में सेम है। अगर सेम है तो सीधे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अच्छा भाई 10x से 1x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स 9 पॉइंट समथिंग समथिंग करके ऐसे लिखा हुआ, तो सेम चीज यहाँ पर है, राइट कर देते हैं 9.1235 माइनस 0.1235। ओके स्टूडेंट्स, 10x से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9x इक्वल्स, डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट करने पर तो डिसअपियर हो जाते हैं। 9 से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 आ जाएगा, x इक्वल्स 9/9, 9 से 9 कैंसिल कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 1। आ गई कि नहीं आ गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तभी वो कह रहा था कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं, तो बिल्कुल सरप्राइज्ड है भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया था 0.99999, और यहाँ पर इसने जो वैल्यू दी है वो एग्जैक्ट 1 दे दी है ना। अभी तक जैसे हमने 0.6 बार को सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था, 2/3 आया था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट कंप्लीट वैल्यू आ गई, और जबकि 0.999 और 1 के बीच में गैप होता है, दोनों इक्वल वैल्यूज नहीं है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें कि 0.99999 इक्वल्स 1, तो ये सही नहीं होगा, तो ये सही नहीं होगा, तो ये सही नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल थोड़ी ना है, और अगर इक्वल नहीं है तो हम इसको इक्वल राइट नहीं कर सकते। तो वही उसने कहा था, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं। बोलेंगे भाई बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए हम लोग, है ना।
फिर उसने कहा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। कह रहा है आप अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस करिए कि ये जो आंसर है सेंस क्यों बनाता है या इसका कोई सेंस स्पेशल क्यों निकलता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसमें सेंस है कि देखिए ये जो वैल्यू है 0.999999 ये 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है, इतना ज्यादा क्लोज है कि इसकी और इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो इसका आंसर राइट कर देंगे। सेंस क्यों बनाता है लिख देंगे बिकॉज 0.99999 is very close to 1। क्या लिख देंगे भाई बिकॉज 0.99999 इज, सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ा सा डॉट 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 भी लिखना पड़ेगा जिससे क्लियर हो जाए कि इन्फिनिटी टाइम्स है। वेरी क्लोज टू 1, ये इसके बहुत ज्यादा क्लोज है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ भी इसमें खास नहीं था, इस तरीके से इसकी सॉल्विंग हो गई। आप भी ऐसे साफ साफ दूर दूर लिखिएगा जिससे कि आप लोगों को मार्क्स देने में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ digits in the decimal expansion of 1/17 perform the division to check your answer। क्वेश्चन कह रहे स्टूडेंट्स कि 1/17 के डिवीजन में जो क्वोशेंट में डिजिट्स रिपीट होंगे वो कितने डिजिट्स रिपीट होंगे। उसने बोला व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 को जब आप लोग डेसिमल के फॉर्म में राइट करेंगे तो जो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा उस रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स होंगे एंड परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। और आप अपना आंसर चेक करने के लिए डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 17 से देखिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे 1 को। तो देखिए भाई 17 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 लगाने के बाद में डेसिमल अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 डिजिट आ जाएगा। लेकिन 17 से तो 10 भी डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल लगाने के बाद भी अगर डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल के बाद में क्वोशिएंट में 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट 17 का टेबल पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना जाए, तो 17 5 85 होता है, सबट्रैक्ट कर देंगे 15 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट डेसिमल लगाते तो फिर 0 यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। अब 17 का टेबल पढ़ना है कि 150 से ज्यादा ना जाए, तो 17 8 136, सबट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 14। डेसिमल लगाया तो फिर से 0 को हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमें 17 का टेबल पढ़ना है कि 140 से ज्यादा ना जाए, तो देखिए स्टूडेंट्स 8 टाइम्स फिर से डिवाइड हो जाएगा। 17 8 136, सबट्रैक्ट कर देंगे 4 आ जाएगा। डेसिमल लगाया 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, 17 2 34 हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर देंगे 6 आ जाएगा। डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे। स्टूडेंट्स अगर एक बार हमने डेसिमल लगा दिया है क्वेश्चन पे तो हर एक स्टेप में 1 डिजिट बढ़ा सकते हैं हम लोग, है ना। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 17 3 51, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 51, सबट्रैक्ट कर देंगे 9 आ जाएगा। अब हम लोग इसको साइड में यहाँ नोट कर लेते हैं, देखिए 9 आ गया। डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 17 का टेबल पढ़ेंगे कि 90 से ज्यादा ना जाए, तो 17 5 85 हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर देंगे 5 आ जाएगा। डेसिमल लगा फिर से 0 आ जाएगा। 17 2 34, सबट्रैक्ट कर देंगे 16 आ जाएगा। डेसिमल लगा है 0 इंक्रीज कर लेंगे। 17 9 153 होता है, सबट्रैक्ट कर देंगे 7 आ जाएगा। डेसिमल लगा हुआ है 1 0 आ जाएगा। 17 का टेबल पढ़ेंगे कि 70 से ज्यादा ना जाए, तो 17 4 68 होता है, सबट्रैक्ट कर देंगे 2 आ जाएगा। डेसिमल लगा फिर से 0 इंक्रीज हो जाएगा। 17 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा ना जाए, तो 17 1 17, सबट्रैक्ट कर देंगे 3 आ जाएगा। 3 हम लोगों ने राइट में लिख लिया इस साइड पे, है ना। देखिए डेसिमल लगा था फिर से 0 बढ़ा लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मेरे पास बड़ा सा बोर्ड हो तो बहुत बड़ा ही हम आपको कॉपी में एक्सप्लेन कर रहे होते तो इसी के नीचे वर्क कराते हुए चले जाते, लेकिन यहाँ पर नीचे जगह भी नहीं है तो हम साइड में यहाँ एक्सप्लेन किए दे रहे हैं आपको। 17 का टेबल पढ़ना है कि 30 से ज्यादा ना जाए, तो 17 1 17, सबट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे 13 आ जाएगा।
डेसिमल लगा है 0 बढ़ा देंगे। और 17 का टेबल पढ़ना है कि 130 से ज्यादा ना जाए, तो 17 7 सा 119 होता है। सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11। डेसिमल लगा है 0 को यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे। 17 6 सा 102 होता है। सबट्रैक्ट करने पर 8 आ जाएगा। डेसिमल लगा है फिर से 0 आ जाएगा। 17 4 सा 68। सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा। डेसिमल लगा है 0 इंक्रीज कर लेंगे। 17 7 सा 119 होता है। सबट्रैक्ट कर लेंगे, फिर से 1 आ जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स 1 को ही तो हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया था 17 से, है ना। फिर भी थोड़ा वर्क कर देते हैं कि डेसिमल लगा हुआ 1 हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। डेसिमल लगा हुआ है 1 0 इंक्रीज कर लेंगे, डिवाइड नहीं होगा, फिर से 0 यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 का टेबल पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना जाए, तो 17 5 सा 85। सबट्रैक्ट कर देंगे 15 आ जाएगा। डेसिमल लगा है फिर से 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 8 सा 136। सबट्रैक्ट कर देंगे 14 आ जाएगा। डेसिमल लगा है फिर से 0 आ जाएगा। 17 8 सा 136 हो जाएगा। सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अब डिजिट से रिपीट होना स्टार्ट हो गए। 0.58 था, यहाँ पे देखिए 0.588 आने लगा। इसका मतलब है कि इस जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा। क्या बनेगा भाई? ये एक रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा। रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा ग्रुप जिसमें वो डिजिट्स रखे जाए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई अब उसने पूछा था कि इसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, तो काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट होंगे स्टूडेंट्स यहाँ तक, क्योंकि 7 तक ही होगा ये ऐसे। अगर हम इसमें ऐसे बार लगाएं तो फिर काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स होंगे। लिख देंगे देयर विल बी 16 डिजिट्स in the repeating block of digits। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 को। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग डीआरएस क्लासेस के साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि जैसे ही एनसीईआरटी फिनिश होगी वैसे हम लोग आर डी शर्मा का सॉल्यूशन भी देखेंगे। लेकिन जब तक एनसीईआरटी फिनिश नहीं हो जाती तब तक आप लोग एनसीईआरटी की स्टडी करिए, उसके तुरंत बाद हम लोग आर डी शर्मा पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।